नमस्कार। तो आप सभी को मेरा ये इस वीडियो में स्वागत है। तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे जो नेट रिसेंटली 2025 दिसंबर का एग्ज़ाम हुआ CSI नेट का फिजिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर का हम यहाँ पर सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। सो हियर आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। तो ये जो थोड़ा मैं एक क्वेश्चन लिया है ये पार्ट बी का है, 3.5 मार्क्स का है। तो हम आने वाले वीडियो में और भी हम सॉल्व करेंगे। तो ये फर्स्ट वीडियो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट सी का करेंगे, देन उसके बाद पार्ट ए का करेंगे। तो कीप वॉचिंग द वीडियोस, तो आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएगा एंड यू कैन क्लेम योर आंसर कीज, राइट। तो हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है ये बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, पार्ट बी का। तो ये हार्मोनिक ऑसिलेटर का क्वेश्चन है ना। तो हम देख रहे हैं कि अगर क्वांटम मैकेनिक्स में अगर मान लीजिए कि आपका पोटेंशियल, सपोज इफ आई कंसीडर द पोटेंशियल वी एक्स एंड वाई, सो दैट कैन बी रिटन एज दैट वी एक्स एंड प्लस वी वाई, इस तरीके से लिख सकते हैं। एंड यू सी द क्वेश्चन इज asking that lowest energy has an at least degeneracy होना पड़ेगा, right? एनर्जी आएगी, एनर्जी हैविंग डीजेनरेसी। सो बट ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इसमें गलतियाँ क्या करते हैं कि लोएस्ट एनर्जी पूछा है तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी, नो, ग्राउंड स्टेट एनर्जी नहीं पूछा है। बिकॉज यू नो डेट 2 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर हो या 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर हो, क्योंकि ग्राउंड स्टेट 2 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर में ग्राउंड स्टेट में नॉन डिजेनरेट होता है ना, और डिजेनरेसी 1 होता है या नॉन डिजेनरेट होता है। तो वो एक्चुअल में वो नहीं पूछा है, ग्राउंड स्टेट नहीं पूछा है। सो दे आर आस्किंग अबाउट सम एक्साइटेड स्टेट, राइट। दैट मीन्स कुछ डिजेनरेसी, एटलीस्ट डिजेनरेसी रहे, वो पूछ रहा है। मतलब एक्साइटेड स्टेट में, और मतलब जहां पर डिजेनरेसी होगा उसमें लोएस्ट एनर्जी, राइट, नॉट आस्किंग अबाउट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। सो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए जो पोटेंशियल गिवन है हमारा, सो इफ आई राइट दैट वी एक्स एंड वाई, सो इट इज एम ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। तो आप अगर ऐसे लिख सकते हैं 5x स्क्वायर देन 5y स्क्वायर देन 8xy को हम क्या लिखेंगे, 8xy लिख दीजिए, 8xy इसका। सो मतलब ये पोटेंशियल गिवन है तो ये वाला टर्म तो कांस्टेंट है ना, ये वाला टर्म तो कांस्टेंट है। बाकी ये जो क्वाड्रेटिक है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। तो इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम अगर, क्योंकि एनर्जी फाइंड करने के लिए, अब देखिए एनर्जी फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए कि ये ई एन एक्स एन वाई सपोज मान लीजिए, तो इट इज नथिंग बट ई एन एक्स प्लस ई एन वाई, एनर्जी इन 2 डायमेंशनल में। और इसका वैल्यू कितना होता है, एन एक्स प्लस हाफ ए स्क्वायर इनटू फ्रीक्वेंसी, है ना। फ्रीक्वेंसी कितना होगा यहाँ पर, ये फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा होगा तो ये ओमेगा, राइट। अगर ओमेगा की जगह 2 ओमेगा, 3 ओमेगा, हाफ ओमेगा, है ना, 3/2 ओमेगा, कुछ भी हो सकता है। सो दैट्स वाई आई एम राइटिंग ए सर्कल हियर, बिकॉज यहाँ पर कितना ओमेगा होगा वो फाइंड करना पड़ेगा हमको। सिमिलरली आप देखिए एन वाई में क्या होगा, एन वाई प्लस हाफ, हाँ, ए स्क्वायर ओमेगा होगा तो तभी हम यहाँ पर ओमेगा लिखेंगे अगर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। अगर नहीं है तो हम नहीं लिख, जितना फ्रीक्वेंसी वो लिखना पड़ेगा। तो ये हमको पोटेंशियल से यू हैव टू फाइंड आउट दैट फ्रीक्वेंसी अलोंग एक्स एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसी अलोंग वाई एक्सिस। सो ये 2 डायमेंशनल पोटेंशियल क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक पोटेंशियल है। इसको सॉल्व करने का, अगर ये वाला टर्म नहीं होता, अगर ये वाला टर्म अगर नहीं होता, ये वाला टर्म, राइट, 8x नहीं होता, तो हम डायरेक्टली इसको हाफ एम ओमेगा स्क्वायर के साथ इक्वेट करते, है ना, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ इक्वेट करते हम, देन हम निकलते। बट यहाँ पर तो ये जो 8xy टर्म गिवन है तो हम इसको कैसे करेंगे, है ना। उसके करने का एक तरीका ये है कि आप मैट्रिक्स लिखो, मैट्रिक्स लिख के एक आइगन वैल्यू निकालो, देन आइगन वैल्यू के हिसाब से यहाँ पर एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर में लिख लो। सो इस मैट्रिक्स को 5x स्क्वायर 5y स्क्वायर 8xy, इसको अगर मैट्रिक्स इक्वेशन में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, हम इस तरीके से लिखेंगे, है ना। सो लेट्स सी दैट
जो स्क्वायर टर्म है वो हम डायगोनल में देंगे, है ना। जो बाकी टर्म है, एक्स वाई टर्म है उसका, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई टर्म है ना, तो आधा मतलब एक्स वाई इंटू वाई एक्स भी होता है ना, एक्स वाई और वाई एक्स सेम होता है। तो हाफ यहाँ पर इधर डाल दीजिए, तो हाफ डालेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। तो ये 2x2 मैट्रिक्स बन गया। तो इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए अगेन ए, अगर ये ए मैट्रिक्स है, ए माइनस लैम्डा आई, हाँ, ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है। यहाँ पर a माइनस लैम्डा आई, डेट मीन्स ओनली डायगोनल एलिमेंट में होगा। सो देन 5 माइनस लैम्डा इंटू 4, देन अगेन 4 इंटू देन एंड 5 माइनस लैम्डा, तो ये मॉडुलस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा कि 5 माइनस लैम्डा होल स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 4 स्क्वायर। सो दैट मीन्स आई विल गेट दैट 5 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। सो दैट मीन्स लैम्डा हमको क्या मिलेगा, एक बार 5 प्लस 4 और एक बार 5 माइनस 4, दैट मीन्स लैम्डा यू विल गेट 9 एंड 1। तो अगर 9 एंड 1 हो गया, इस बार इस पोटेंशियल को हम कैसे लिख सकते हैं, इस पोटेंशियल को देन वी एक्स वाई और वी एक्स वाई हम कैसे लिखेंगे कि एम ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। सो यहाँ पर हम पहला एक्स एक्सिस में कितना आएगा 9, सो 9x स्क्वायर, या कहीं पर भी क्योंकि दो आइगन वैल्यू है, 9x स्क्वायर प्लस इंटू 1 इंटू वाई स्क्वायर हो गया। तो इसको हम अगर इस बार कैसे करेंगे, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर में हम इक्वेट करेंगे। तो उसके लिए हम हाफ यहाँ पर रख देते हैं एम और एक्स स्क्वायर, क्योंकि आप देखो एक्स स्क्वायर तो सेम है, वो फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकता है ना, वाई स्क्वायर सेम है, तो फ्रीक्वेंसी को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 1/4 एक आएगा और 9 आएगा। तो हम इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो 3/2 और एक ओमेगा, इसको हम होल स्क्वायर करते हैं तो हो गया ये। तो उसके बाद क्या आएगा, हाफ ऑफ एम वाई स्क्वायर, तो ओमेगा कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 1/4, तो 1/4 को 1/2 डेट स्क्वायर। डेट मीन्स यहाँ पर अब देखिए इसमें फ्रीक्वेंसी कितना है 3/2 ओमेगा, और इसमें फ्रीक्वेंसी कितना है हाफ ओमेगा। डेट मीन्स एक्स एक्सिस में 3/2 ओमेगा और वाई एक्सिस में हाफ ओमेगा। इस बार हम ये जो हमारा सर्कल में, ब्लैक सर्कल में ओमेगा गिवन है, हम वहां पर पुट करेंगे। सो इस बार तो हम क्या कहाँ लिखेंगे, तो ये वाला इक्वेशन हम लिखेंगे, तो ई एन एक्स एन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस हाफ ए स्क्वायर इंटू 3/2 ओमेगा, राइट, प्लस एन वाई प्लस हाफ इंटू ए स्क्वायर इंटू हाफ ओमेगा। तो ये हो गया। तो आप देखेंगे एन एक्स एंड एन वाई हार्मोनिक ऑसिलेटर का वैल्यू क्या होता है, तो एन एक्स एंड एन वाई बोथ कैन टेक वैल्यूज 0 से स्टार्ट होता है। एन एक्स इट कैन टेक वैल्यू 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, है ना। तो एन वाई क्या होता है 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये जा सकता है। सो हम अगर इफ आई टेक एन इज इक्वल टू एन एक्स एन वाई 0 0, डेट मीन्स तो पहला एनर्जी कितना आएगा E0 0, और E0 0 विल बी द ग्राउंड स्टेट। यहाँ पर एन एक्स एंड एन वाई 0 लिखेंगे तो एन एक्स 0 लिखेंगे तो ये बेसिकली 3/4 ए स्क्वायर में आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा आपका 1/4 ए स्क्वायर। सो 3/4 एंड 1/4 अगर ऐड करेंगे इट मीन्स नथिंग बट 4/4 मीन्स 1 ओनली, तो ए स्क्वायर ओमेगा आएगा। तो बट ये ए स्क्वायर ओमेगा एक ही कॉम्बिनेशन में है ना, तो एक ही कॉम्बिनेशन में आएगा, तो ये नॉन डिजेनरेट है, नॉन डिजेनरेट और ग्राउंड स्टेट। लेकिन ये तो क्वेश्चन नहीं पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि डीजेनरेट कहाँ पर आएगा, डीजेनरेसी कहाँ पर आएगा, राइट। तो उसके लिए हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, कैसे डीजेनरेसी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन हैविंग सेम एनर्जी बट आइगन स्टेट जो है वो डिफरेंट है, वही है डीजेनरेसी, है ना। तो हम इस बार एक काम करेंगे, बेसिकली एन, ये जो एन एक्स एंड एन वाई है, इसको हम ट्राई करेंगे एन एक्स एंड एन वाई को विथ रेस्पेक्ट टू एन के हिसाब से, है ना, क्योंकि ये एनर्जी बेसिकली क्या होता है एन ए स्क्वायर एन प्लस हाफ ए स्क्वायर ओमेगा ऐसा होता है, राइट।
तो हम nx एंड n को हम कैसे लिखेंगे? तो ये जो a स्क्वायर ओमेगा एंड a स्क्वायर ओमेगा, इसको हम ऐसे ही रख देते हैं। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना आएगा आपका? सो 3/2, एक बार आ जाएगा 3/2 nx, 3/2 nx, और यहाँ पर आ जाएगा आपका n 1/2 ny, है ना, 1/2 ny, 3/2 nx एंड 1/2 ny। तो इस बार हमको देखना है कि किस किस कॉम्बिनेशन में सेम वैल्यू आएगा, nx एंड ny कैसे हम फाइंड करेंगे। तो लेट अस से दैट nx इज इक्वल टू हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, और क्योंकि दोनों तो 0 0 ले लिया, इफ आई से nx 1 लेते हैं, ny हमको सपोज 0 लेते हैं, ये भी एक एक्साइटेड स्टेट होगा, तो हम वहां पर वैल्यू कितना आएगा, 3/2 आएगा n का वैल्यू, है ना। सो और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखिए कि n 3/2 कब आ सकता है, अगेन 3/2 कब आ सकता है, इफ आई से दैट nx वैल्यू हम 0 लेते हैं और ny वैल्यू हम 3 लेते हैं, तब भी तो क्या आएगा, ये 3/2 एंड 0, तो जाके 3/2 आ जाएगा, है ना, 3/2 आएगा। और क्या और कुछ कॉम्बिनेशन बन सकता है यहाँ पर? नहीं बन सकता ना, आप कुछ भी ले लो यहाँ पर, यू विल नेवर गेट दैट डिजेनेरेसी। सो अनदर कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर डिजेनेरेसी 2 है, दैट मीन्स n इज इक्वल टू हम क्या बोलते हैं कि n e जो है E10 और E03 का एनर्जी सेम होगा। अब देखिएगा E01 nx यू पुट हियर और ny यू पुट हियर, तो कितना आ जाएगा आपका? सो 1 पुट किया तो यू विल गेट 1 प्लस देन हाफ, then 1 plus half, then a स्क्वायर 3/2 ओमेगा, देन यहाँ पर कितना आ जाएगा, ny 0 लिखा है तो ओके 1/4 a स्क्वायर ओमेगा, राइट। सो दैट मीन्स कितना आएगा, हाफ प्लस 1 मीन्स 3/2 एंड 3/2 दैट मीन्स 9/4, right, 9/4 a squared omega and 1/4 a squared, that means 10/4 a squared omega. So 10/4 a squared omega means 5/2 a squared omega. Similarly, if I say that here, यहाँ पर अगर पहला टर्म में 0 प्लस हाफ a squared omega, तो प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका अगेन यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 प्लस हाफ, है ना, 3 प्लस हाफ then a squared half omega, so still you will get that 5/2 a squared omega. So this is the energy having the degeneracy 2. इसके अलावा और डिजेनरेसी मिल सकता है, इफ आई टेक दैट डिफरेंट और कॉम्बिनेशन, बट उसका एनर्जी 5/2 से ज्यादा होगा। सो दिस इज द लोएस्ट एनर्जी हैविंग द डिजेनरेसी, है ना। तो ये क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन क्या है, दैट मीन्स लोएस्ट एनर्जी आपका कितना आया है, 5/2 a स्क्वायर ओमेगा। सो आप देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच हो रहा है, 7/2, 3/2, 4 and 5/2. So option 4 is the correct option, right? So ये मतलब टेक्निक है डिजेनरेसी फाइंड करने का। तो ये सारा चीज हम और देखेंगे, हम आने वाला क्वेश्चन में और भी देखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, ओके, इस क्वेश्चन है, ये भी क्वांटम मैकेनिक्स का ही क्वेश्चन है, ये ऑपरेटर से आया है, और सॉरी कम्यूटेटर से आया है। तो कम्यूटेटर आप देखिए, कम्यूटेटर अलजेब्रा जब सॉल्व करते हैं हम, तो एक है कम्यूटेटर, एक है एंटी कम्यूटेटर। गिवन है दो मैट्रिक्स, गिवन है ए एंड बी, और उसका कम्यूटेटर गिवन है ना। तो दैट मीन्स क्या क्या गिवन है, हम लिख लेते ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए, ये होता है बेसिकली। तो और एक चीज गिवन क्या है कि एंटी कम्यूटेटर, राइट, ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी ए, राइट। बट क्या गिवन है, सो नेक्स्ट कंडीशन कि इफ ए बी एंटी कम्यूटेटर अगर 0 है,
डेट मीन्स ये जो एंटी कम्यूटेटर इफ दिस इज इक्वल टू 0, तो हम क्या लिखेंगे कि ए बी इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए, इज नॉट इट, ए बी इज इक्वल टू हम माइनस ऑफ बी ए लिखेंगे। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट दिस एक्सप्रेशन, ये क्या होगा, है ना। इसका देखिए, इसका ये भी 3 वेरिएबल का कम्यूटेटर ए कॉमा बी सी, इसको आप एक्सपांड कर सकते हैं, एज ए फॉर्मूला आप लिख लीजिए, लिख सकते हैं यहाँ पर, राइट। या फिर आप एक्सपांड करेंगे तो और टाइम लगेगा, तो हम लिखेंगे, ट्राई करेंगे कि हम कैसे कैसे इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, मतलब कम टाइम में। तो अब देखिए यहाँ पर बेसिकली ए कोमा बी सी को हम कोमुटेटर में एक्सपांड करेंगे। कैसे, पहला आप ए कोमा बी कोमुटेटर ले लीजिए और सी को ऐसे ही रख दीजिए, है ना। प्लस ए बी के साथ हो गया, नाउ ए सी के साथ होगा, राइट, ए कोमा सी। नाउ इस बार आप बी किधर लिखेंगे, बी लिखने का 2 जगह है, या पर यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। बट कोमुटेटर में ये मैटर करता है कि कहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि कोमुटेटर अलजेब्रा का ये अलग होता है ना। तो हम इस बार इसको कैसे, कहाँ पर लिखेंगे, ये बेसिकली जो बी है इधर लिखना है। हमेशा आप देखिएगा ऐसा जब लिखेंगे, हमेशा ये जो 2 कोमुटेटर के अलावा जो 2 एक्स्ट्रा चीज है ना, ये याद कैसे रखेंगे कि ये पास पास होना, आइदर ये पास पास होना चाहिए और ये दूर दूर होना चाहिए। और एक कम्यूटेटर होगा, आप देखेंगे कि ए बी कॉमा सी, ये भी एक कम्यूटेटर होगा। वहां पर आप कैसे लिखेंगे, देखिएगा वहां पर ए कॉमा सी एक होगा, राइट, ए कॉमा सी एक होगा, या फिर ऐसे ऐसे कर लीजिए ना, पहले ए लिख लीजिए, ए को ऐसे ही रख दीजिए, देन बी कॉमा सी ये एक है, राइट, और एक बार बी सी के साथ हो गया, है ना। अब बी सी के साथ इस बार ए सी के साथ होगा, ए सी होगा, इस बार दूर दूर, मतलब ए तो इस से लेफ्ट साइड में है, इस बार बी कहाँ आएगा, इधर आएगा। बट ये क्वेश्चन हमारा नहीं है, क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है यहाँ पर, देखिए। तो ये याद रखने का एक जो तरीका है ना। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ए बी, डेट मीन्स ये ए बी कोमुटेटर एंड ए सी कोमुटेटर। एंड देखिए, तो ए बी, ये जो ए बी है, ए बी को हम क्या लिख सकते हैं इस बार, है ना। ए बी को हम कैसे लिखेंगे, तो ए बी इज नथिंग बट, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए, ये है ना, और ए बी ए कोमुटेटर बी, तो बेसिकली ये है ए कोमुटेटर बी इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए। बट हमारा क्या गिवन है, अब देखिए गिवन क्या है कि ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए, राइट। तो ए बी के जगह हम क्या लिखेंगे, ए बी के जगह व्हाट आई विल राइट माइनस ऑफ बी ए, and this is minus of BA, so it means 2 minus of 2BA, है ना। ये AB के जगह, तो मैं इस बार इसको मिटा देता हूँ क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन नहीं है ना, तो इस क्वेश्चन नहीं है, ये तो यूज नहीं हुआ है। ओके, सो इस बार आप देखिए कि ए कोमा बी सी इज इक्वल टू ए बी के जगह, इस ए बी के जगह व्हाट आई विल राइट, माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ बी ए सी, राइट, देन प्लस, देन ये वाला पार्ट जो है इसको एक्सपांड कर दीजिए। कैसे होगा, बी ए सी, क्योंकि ए सी देन ये कोमुटेटर है, तो ए सी माइनस सी ए, तो इज इक्वल टू कितना आ गया, बेसिकली माइनस ऑफ ट्वाइस बी ए सी, देन प्लस बी ए सी, देन माइनस बी सी ए। सो 2 बी ए सी से 1 बी ए सी चला गया, तो कितना आएगा, माइनस ऑफ बी ए सी, देन माइनस ऑफ बी सी ए। अच्छा, माइनस कॉमन लेते हैं और क्या कॉमन लेते हैं, माइनस ऑफ बी कॉमन लेते हैं, तो क्या होगा, बेसिकली ए सी प्लस सी ए, और इस ए सी प्लस सी ए को हम क्या लिख सकते हैं, एक एंटी कोमुटेटर, है ना, ए कॉमा सी एंटी कोमुटेटर।
तो ये होगा रिजल्ट। अब देखिए ये रिजल्ट किसके साथ मैच कर रहा है, दिस रिजल्ट इज मैचिंग विथ ऑप्शन -b a, c है ना, -b a एंटी कम्यूटेटर c, तो ऑप्शन सी के 3 के साथ मैच कर रहा है। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व इट, है ना। अगर डायरेक्ट अगर एक्सपांड करेंगे तो देन इट विल टेक मोर टाइम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके तो ये क्वेश्चन बेसिकली मैथमेटिकल फिजिक्स से गिवन है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से। क्या पूछा है कि इफ सी बी द यूनिट सर्किल ट्रेवर्स्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये हमको देखना है। देन व्हाट विल बी द इंटीग्रल, ये वैल्यू। यहाँ पर डी जेड, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मॉडुलस ऑफ 1 + 2z स्क्वायर, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि स्क्वायर है ना, मॉडुलस ऑफ 1 + 2z स्क्वायर। हम क्या जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू जेड बार, ये हमको पता है ना। तो इस बार हम वही चीज यहाँ पर यूज करेंगे कि हमारा एक्चुअल में क्या होगा, पहले 1 + 2z मॉडुलस इस स्क्वायर को हम क्या करेंगे कि 1 + 2 ऑफ z इंटू, राइट, 1 + 2 ऑफ z होल बार। लेकिन ये बार 1 के ऊपर और 2 के ऊपर जितना भी दे दीजिए, है ना, ये बेसिकली क्या होगा, तो बार z के ऊपर आ जाएगा, 1 + 2z इंटू देन तो 1 + 2z बार, है ना, 1 + 2z बार। तो इस बार बेसिकली इसको आप एक यूनिट सर्किल गिवन है ना, तो यूनिट सर्किल अगर गिवन है, राइट, क्योंकि सिंस इट इज ए यूनिट सर्किल, तो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है कि मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 1 है। अगर मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 1 है तो मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू भी 1 होगा। सो दैट मीन्स z इंटू जेड बार इज इक्वल टू 1 होगा। सो दैट मीन्स z इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड बार होगा, और z बार इज इक्वल टू, लेट अस से दैट z बार इज इक्वल टू 1 अपॉन z होगा, है ना। सो इट मीन्स दैट z बार इज इक्वल टू 1 अपॉन z। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या लिखेंगे कि 1 + 2 इंटू जेड, देन 1 + 2 बाई जेड, बस। तो इस बार इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट आई विल गेट, इट मीन्स एक बार आ जाएगा 1 आ जाएगा, देन यहाँ पर +2z आ जाएगा, देन अगेन तो 1 से मल्टीप्लाई किया, देन 2 बाई जेड आ जाएगा, देन प्लस ये z कैंसिल हो जाएगा, 4 होगा। सो बेसिकली व्हाट आई विल गेट 5 + 2z प्लस 5 + 2z प्लस देन 2 बाई जेड, ये मिलेगा, राइट। तो इस बार अब देखिए बेसिकली हमको फाइंड क्या करना है, व्हाट आई हैव टू फाइंड दैट दिस इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ दिस, है ना, इसका dz फाइंड करना है, बेसिकली यही हमको फाइंड करना है। तो इस बार देखिए इसको अगर फाइंड करेंगे तो हम यूज करेंगे दैट मीन्स क्लोज इंटीग्रल, ये 5dz होगा, देन प्लस अगेन क्लोज इंटीग्रल 2z है, देन dz है ना, देन dz है, देन प्लस क्लोज इंटीग्रल c, देन 2 बाई z dz। अब देखिए 5dz जो ये कांस्टेंट वैल्यू फंक्शन, ये एनालिटिक होता है। तो अगर कोई भी फंक्शन एक एनालिटिक होता है तो कुसी थ्योरम क्या कहती है, उसका क्लोज इंटीग्रल ऑलवेज 0, दैट मीन्स इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। 2 अब बाहर ले सकते हो, z इज ऑल्सो एन एनालिटिक फंक्शन, है ना, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। बट 2 बाई जेड 1 अपॉन जेड है ना, 1 अपॉन जेड, तो इस बार ये वाला वैल्यू 0 नहीं होगा, है ना। तो बेसिकली आप देखो कि यहाँ पर कोई भी क्लोज इंटीग्रल है ना, कोई भी ऐसे क्लोज इंटीग्रल, सो dz डिवाइडेड बाई z माइनस सपोज z नॉट, राइट। तो इसका वैल्यू हमेशा कितना होता है, 2πi होता है अगर क्लॉकवाइज है, अगर सी एंटी क्लॉकवाइज है,
है ना, फॉर ये एंटी क्लॉकवाइज इसका वैल्यू इज इक्वल टू -2πi होगा अगर क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज है। तो ये बेसिकली Z0 इज नथिंग बट हम रूट्स बोलते हैं इसको, जैसे कि हम कभी कभी पोल बोलेंगे रेसिडियो थ्योरम में, है ना। तो ये Z माइनस Z0 मीन्स जीरो, है ना, Z माइनस जीरो, और दैट मीन्स 1/Z। तो 1/Z एंड इंटीग्रेशन ऑफ dz, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इस वैल्यू इज नथिंग बट 2πi, 2πi। बट 2πi किसके लिए, इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज। बट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में गिवन है कि क्लॉकवाइज, सो क्लॉकवाइज होगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -2πi, है ना, -2πi। ओके, सो -2πi, बट ये जो 2 फैक्टर है ये तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, सो 2 इंटू -2πi, राइट, देन इट मीन्स इज इक्वल टू -4πi। सो ये हो गया हमारा आंसर। नाउ यू सी इट इज मैचिंग विथ ऑप्शन ए, राइट। तो ये एक तरीका है, जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो लोग पढ़ते हैं तो उनको पता है कि ये हमारा थ्योरम है कुछ एनालिटिक फंक्शन से। वो थ्योरम अगर आप कोई भी फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है तो उसका जो अगर यूनिट सर्कल है मतलब क्लोज इंटीग्रल, इट इज ऑलवेज इज इक्वल टू 0 फॉर एनालिटिक फंक्शन, राइट। सो वो वाला थ्योरम हम यहाँ पर यूज किया, डायरेक्टली ये सॉल्यूशन हमको मिल गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्वेश्चन है, राइट। तो यहाँ पर पूछा गया है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया, उसका 2/3 फ्रैक्शन, 2/3 फ्रैक्शन मतलब ये वाला फ्रैक्शन का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वहाँ पर इंसर्ट किया, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1.5। बाकी जो है 1/3, ये है 1/3, बाकी पार्ट जो है 1/3, ये वाला पार्ट, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन नहीं है, ये खाली है। खाली है मीन्स यहाँ पर एयर है, और एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वी नो 1, सो यहाँ पर 1 लिख देते हैं। सो अब देखिए हम कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है that I can write easily that C naught is equal to, let us say that epsilon naught A divided by D, ये फॉर्मूला है। अगर वहाँ पर उस पैरेलल प्लेट का अंदर एयर है, राइट। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो उसका कैपेसिटेंस कैसे निकलता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाई D, यह है फॉर्मूला। और एप्सिलॉन को आप क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, और एप्सिलॉन R इज नथिंग बट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बेटर आई विल राइट K एंड A डिवाइडेड बाई D, राइट। सो ये है हमारा फॉर्मूला। तो इस बार हम पहले कैपेसिटर फाइंड करेंगे इस कंडीशन में, जब 2/3 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल 1.5 होगा। नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि 1/3 वॉल्यूम जो है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब 1.5 होगा तब कैपेसिटेंस क्या होगा। तो हम 2 बार कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे एंड आई ट्राई टू सी दैट उस इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस कितना होगा वो फाइंड करना है। सो फर्स्ट हम देखते हैं कि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K A डिवाइडेड बाई D। तो हम इस बार देखते हैं इस पैरेलल प्लेट एरिया, A इज द एरिया एंड D इज द सेपरेशन, लेट अस से D इज द सेपरेशन, राइट। सो इस बार हम देखते हैं कि जब एप्सिलॉन नॉट D कॉमन लेते हैं तो कितना पोर्शन में आया है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1.5, कितना पोर्शन में आया है 2/3। सो इट इज 2/3 ऑफ A, और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 1.5, है ना। देन बचा कितना, दैट 1/3 पोर्शन का मैंने लिख दिया कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है। सो इट मीन्स 1/3 ऑफ A का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का वैल्यू कितना होगा यहाँ पर इंटू 1, राइट। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा,
एप्सिलॉन नॉट ए इस बार डिवाइडेड बाई डी करते हैं तो ये क्या हो गया 2 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 3 राइट प्लस दैट 1 बाई 3 राइट 1 बाई 3 सो ऊपर कितना हो जाएगा ऊपर 2 इंटू 3 हो जाएगा 3 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 इट मीन्स 4 बाई 3 so that means you will get that 4 by 3 epsilon naught a by d so epsilon naught a by d ko what I can write let us say it is a c naught because c naught एक capacitance है ना so ये c naught नेक्स्ट क्या करना है कि वही कैपेसिटेंस 1/3 वॉल्यूम जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा तो ये पहला है C1 जब 1/3 होगा सो लेट अस से दिस इज C2 सो 1/3 दैट एप्सिलॉन नॉट हम क्या लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट D तो 1/3 ऑफ दैट वॉल्यूम सो 1/3 ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कितना होगा 1.5 देन 2/3 ऑफ द वॉल्यूम राइट ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा 1 राइट 2/3 ए आर होगा सो इस बार देखते हैं कितना होगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी तो इस बार 1.5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 बाई 3 है ना 2 बाई 3 तो ये हो गया सो इस बेसिकली अब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा तो here I will get that 2 into 1.5 so sorry तो कितना आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी 1.5 means I can write 3 by 2 right so 3 by 2 into यहाँ पर 3 होगा then 2 by 3 तो ये 3 कैंसिल है तो LCM लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 है ना LCM is 6 तो यहाँ पर बेसिकली you will get that 5 by 6 right so 5 by 6 और इसका जगह मैं क्या लिखूंगा C0 तो हम दो कैपेसिटेंस फाइंड किया एक बार C1 एंड एक बार C2 राइट एक बार C1 फाइंड किया और एक बार C2 फाइंड किया तो इस बार हम देखेंगे कि अगर ऐसा फाइंड किया है तो इसका कितना रेशियो कितना होगा C1 by C2 रेशियो कितना होगा तो सो नाउ दैट इज और C2 by C1 इज इक्वल टू कितना रेशियो होगा C2 कितना था C2 इज नथिंग बट 5 by 6 अच्छा C0 कैंसिल हो जाएगा सो इट इज 4 by 3 सो यहाँ पर what I will get that 5 by 6 into 3 by 4 so ये 2 times जाएगा so it means 5 by 8 right so 5 by 8 this is the answer now यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि हमने कैपेसिटेंस को यहाँ पर प्लस क्यों लिखा है यहाँ पर ये वाला प्लस क्यों लिखा है ये वाला प्लस क्यों लिखा है राइट ये एक कैपेसिटेंस है और ये एक कैपेसिटेंस बिकॉज अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अलग अलग ऐसा पैरेलल प्लेट में या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अलग अलग है या आधा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अलग है और आधा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दूसरा है तो उस कनेक्शन का पैरेलल के प्लेट का पैरेलल कनेक्शन में और पैरेलल कनेक्शन में कैपेसिटेंस इज नथिंग बट C1 प्लस C2 ये होता है ना तो इसीलिए हमने ये वाला प्लस लिया ये वाला प्लस लिया सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड सो ये हमने देख लिया कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है हालांकि इसका ऑप्शन देखिए ऑप्शन है हमारा आंसर कितना आया कि 5 by 8 आया है बट 5 by 8 कहाँ पर है 7 by 8 है 5 by 6 है 3 by 4 है एंड 2 by 3 है तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है राइट सो मतलब इसका ये तो नहीं होगा ये भी नहीं होगा राइट 3 and 4 ऑप्शन नहीं होगा एक बार 5 ऊपर मैच कर रहा है 5 और इसका मैच कर रहा है 8 लेकिन ये दोनों ही दिस इज नॉट करेक्ट राइट इसमें आप कैसे सॉल्व करेंगे अगर इस क्वेश्चन को आप क्लेम कर सकते हो क्योंकि कोई भी ऑप्शन एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा है कोई भी ऑप्शन
एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा है, या फिर यू कैन से इट दैट दिस वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू व्हिच वन, ये 5/8 इज क्लोजेस्ट टू व्हिच वन, राइट। सो इस क्वेश्चन को आप क्लेम कर सकते हो, अगर आप क्लेम करना चाहो तो क्लेम कर सकते हो, क्योंकि कोई भी ऑप्शन यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। एंड आंसर इज 5/8। सो ये भी करेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट नहीं है। तो ऐसे ऐसे कभी कभी होता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, एक दो क्वेश्चन होता है ऐसा, बट इफ़ यू क्लेम इट देन आपको वो मार्क मिल जाएगा। तो ये हमने थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, सो यहाँ पर एक अनाउंसमेंट है कि हमारा एक फिजिसिस्ट एकेडमी है, तो वहाँ पर वी जनरली प्रोवाइड दैट कोचिंग फॉर CSIR नेट, गेट, जेस्ट, TIFR, बार्क एग्जाम, DRDO एग्जाम, इसरो एग्जाम, these are after मास्टर्स एंड नॉर्थ ईस्ट स्लेट एग्जाम, और फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए हम IIT जेम एग्जाम का भी प्रिपरेशन कराते हैं। तो दैट अगर कोई एस्पायरेंट इंटरेस्टेड है देन यू कैन कनेक्ट विथ मी, यहाँ पर फ़ोन नंबर भी गिवन है। सो जनरली आई यूज टू टेक द क्लास। तो यहाँ पर क्वेश्चन एक पूछ सकते हैं कि आप मेरे पास क्यों पढ़ेंगे, है ना। तो वो एक क्वेश्चन है कि आप मेरे पास क्यों पढ़ेंगे। तो क्योंकि मेरा ओवर 6 इयर्स एक्सपीरियंस है ये कोचिंग का, देन आई ऑल्सो क्वालिफाइड 2 times CSIR नेट JRF विथ JRF 2017-18 किया था। तो तो उसी हिसाब से मैं देन आफ्टर 18 एंड आफ्टर 17, सो आई एम टीचिंग एंड आई एम गाइडिंग द स्टूडेंट्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी क्वालिफाई किया है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन कनेक्ट विथ मी, ये है मेरा पर्सनल नंबर, यू कैन जस्ट कॉल मी इन दिस नंबर। सो हियर बेसिकली हम सारे के सारे एटलीस्ट 10 सब्जेक्ट्स है, राइट, अराउंड 10 सब्जेक्ट है, वो सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन हम यहाँ पर कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। देन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हम सॉल्व 10-15 साल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देन क्वेश्चन सॉल्व करने से ही नहीं होगा, वहाँ पर एक चीज़ है कि व्हाट इज द शॉर्टकट ट्रिक्स, बिकॉज आप अगर क्वेश्चन सारे सॉल्व करते रहेंगे देन हार्डली यू कैन सॉल्व ओनली 20 क्वेश्चंस, राइट। तो अगर 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्वालिफाइंग मार्क नहीं मिलेगा। सो कुछ क्वेश्चन ऐसे होगा कि जहाँ पर शॉर्टकट ट्रिक से भी करना पड़ेगा, राइट। तो डैट इज़ इम्पोर्टेंट, वो सारे चीज़ हम यहाँ पर ये फिजिसिस्ट एकेडमी में हम डिस्कस करते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं एंड उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो शॉर्टकट ट्रिक्स है वो क्या होता है, तो वो हम डिस्कस करते हैं। बोथ ऑनलाइन मोड में भी है, ऑफलाइन मोड में भी है। ऑफलाइन मोड ये बेसिकली गुवाहाटी में सेंटर है, गुवाहाटी हाथीगांव में है। सो इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड देन यू कैन कांटेक्ट विथ मी। सो थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है बेसिकली स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का है। सो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 5 indistinguishable atoms are sitting on a distinguishable vertices of a pentagon। एक पेंटागन ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ओके। दैट द एटम कैन बी एनी ऑफ द 2 states, G state with energy 0 and E state। G means ground state और E means excited state। हमारा दो एनर्जी है बेसिकली, 0 एनर्जी है और E एनर्जी है, राइट। तो पहला हम काम करते हैं कि क्योंकि पार्टीशन फंक्शन हाउएवर नेबरिंग एटम्स कैनॉट बी बोथ इन एक्साइटेड स्टेट, राइट, ये कंडीशन है। द पार्टीशन फंक्शन निकालने के लिए बोला है। we know that a partition function is nothing but summation e to the power minus beta into that corresponding energy,
और यहाँ पर एक चीज है डीजेनेरेसी, यहाँ पर डी लिखना चाहिए, है ना। तो डीजेनेरेसी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। हर एनर्जी का डीजेनेरेसी वहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो हम देखते हैं यहाँ पर एक्चुअली डी नहीं लिखते हैं, यहाँ पर जी आई लिखते हैं, बट लेट अस से यहाँ पर हमने डीजेनेरेसी बोल दिया तो डी लिखते हैं। तो हमारा पास दो एनर्जी है, एक है ये 0 और एक है E। तो फर्स्ट कंसीडर दैट ऑल एटम्स आर इन ग्राउंड स्टेट, राइट। ऑल एटम्स आर इन जी स्टेट। जी स्टेट में सारों एटम है, दैट मीन्स ऑल 5 एटम्स आर हियर। और ये एक्साइटेड स्टेट में एक भी नहीं है। तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, देन एनर्जी विल बी 0, है ना। तो इसका कॉम्बिनेशन कितना बन रहा है, एक ही कॉम्बिनेशन, 400-500 एटम ग्राउंड स्टेट में है, एक एक्साइटेड स्टेट में एक भी नहीं है। तो इसका कितना होगा, डीजेनेरेसी कितना होगा, 1 होगा। इसका डी वैल्यू, एक ही कॉम्बिनेशन बन रहा है। नाउ इस बार एक एटम एक्साइटेड स्टेट में, मतलब आउट ऑफ 5 एटम एक एटम एक्साइटेड स्टेट में दिया है ना, और बाकी ग्राउंड स्टेट में एक भी नहीं है। तो यहां पर आप देखो, फर्स्ट आप चूज करेंगे कि ये वाला एटम जो है, ये वाला एटम इधर है ना। नेक्स्ट चूज करोगे कि नहीं, इस बार ये वाला एटम इधर है, ग्राउंड स्टेट में नहीं है। नेक्स्ट चूज करोगे ये वाला एटम, ये वाला एटम, देन ये वाला एटम। तो कितने तरीके से बनेगा, वहां पर एनर्जी कितना होगा कि 0 ग्राउंड स्टेट में एक भी नहीं है, एक्साइटेड स्टेट में एक है। एनर्जी कितना होगा, 1 atom, let us say that 1 atom in E state। तो एनर्जी कितना होगा, एनर्जी विल बी E ओनली। और इसका कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 5 कॉम्बिनेशन बनेंगे, देन दैट इज नथिंग बट डीजेनेरेसी, D इज इक्वल टू 5। इस बार आई से दैट अगर 2 एटम्स इन E स्टेट, E स्टेट, 2 एटम्स इन E स्टेट, अगर 2 एटम इन E स्टेट है तो एनर्जी कितना होगा, इज इक्वल टू ट्वाइस ही होगा, राइट। तो इस बार हमको देखना है कि 2 एटम अगर यहां पर है तो कितने कॉम्बिनेशन, टोटल एटम कितना है, 5 है, राइट। उनमें से एक स्टेट में कितना रह सकता है, एक्साइटेड स्टेट में 2 रह सकते हैं, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। सो ये बेसिकली परमुटेशन कॉम्बिनेशन से हम लिख सकते हैं कि 5 एटम से 2 एटम, अगर कितना कॉम्बिनेशन में 2 एटम सिलेक्ट करना है, 5C2, राइट। तो 5C2 का वैल्यू कितना होगा, इट इज नथिंग बट फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, देन फैक्टोरियल 5 माइनस 2 मीन्स 3, राइट। सो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। सो फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 है एंड ये फैक्टोरियल 3, ये कैंसिल, ये 2 है। सो कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है, 10 कॉम्बिनेशन बन सकता है, राइट। बट यहां पर एक कंडीशन गिवन है कि हाउएवर नेबरिंग एटम्स कैनॉट बी इन एक्साइटेड स्टेट, कैनॉट बी बोथ इन एक्साइटेड स्टेट। नेबरिंग एटम नहीं हो सकता। यहां पर हमने जो कैलकुलेट किया है, ये 5C2 मतलब 500 एटम से 2 एटम अगर सिलेक्ट करोगे तो कितना कॉम्बिनेशन बनेगा। यहां पर कंडीशन के नेबरिंग एटम, नेबरिंग कितने कंडीशन हो सकते, ये एक नेबरिंग हो सकता है ना, बेसिकली क्या क्या नेबरिंग हो सकता है, ये भी एक नेबरिंग हो सकता है, ये भी एक नेबरिंग हो सकता है, ये एक नेबरिंग हो सकता है, ये एक नेबरिंग हो सकता है, ये एक नेबरिंग हो सकता है, पास नेबरिंग हो सकता है, राइट। तो इन 10 कॉम्बिनेशन में पास 2 एटम जो वो हमारा कंडीशन गिवन है एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह सकता है। सो दैट मीन्स अलाउड कॉम्बिनेशन कितना होगा, कॉम्बिनेशन 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 और उसका एनर्जी कितना है 2। सो दैट मीन्स ये डीजेनरेसी, बेसिकली D इज इक्वल टू 5, एनर्जी 2। सो इस बार हम देखते हैं पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन जब डीजेनरेसी 1 था तो e टू दी पावर माइनस बीटा इंटू एनर्जी 0 था, बट डीजेनरेसी सेकेंड डीजेनरेसी जब 5 था
e to the power minus बीटा इंटू एनर्जी ई था। देन अगेन थर्ड में डिजेनरेसी 5 है, देन एनर्जी ट्वाइस ही है, e टू द पावर माइनस बीटा देन ट्वाइस ई। सो इसको अगर लिखेंगे e टू द पावर 0 मीन्स 1 प्लस 5 e टू द पावर माइनस बीटा ई देन प्लस 5 e टू द पावर माइनस ट्वाइस बीटा ई, यही है। सो बीटा का वैल्यू कितना है? बीटा इज नथिंग बट 1 अपॉन के बी टी, 1 अपॉन के बी टी। सो इट मीन्स 1 प्लस 5 e to the power minus e by k bt, right, plus 5 e to the power minus twice e by k bt. So this is the answer, right? तो यहाँ पर आप देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। 4, राइट, 4। तो ये क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाएंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है बेसिकली EMT से है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि टू वेल सेपरेटेड कंडक्टिंग स्फीयर ए एंड बी, अगर दो स्फीयर है ऐसा ए एंड बी, ये है ए और ये है बी। ए का रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस बी का है 20 सेंटीमीटर। ओके, एंड चार्ज कैरिंग ए कितना कर रहा है? चार्ज कैरिंग इज नथिंग बट प्लस 30 सी एंड बी इज कैरिंग माइनस 20 सी। ओके, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। व्हेन दे आर कनेक्टेड बाय थीन कंडक्टिंग वायर्स, लेट अस से ये दोनों कनेक्ट हो रहा है बाय थीन कंडक्टिंग वायर, राइट। द फाइनल चार्ज ऑन ए इज नथिंग बट क्यू ए एंड बी में क्यू बी है। व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ क्यू ए एंड क्यू बी, राइट? दिस इज अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन, राइट। सो इसका आप देखा जाए, देखिए कोई भी चीज जब फाइनल चार्ज होगा तो फाइनल चार्ज कितना है? पहला चार्ज ए में कितना था? 30 और बी में -20 था। सो टोटल चार्ज कितना होगा? टोटल चार्ज कितना होगा? क्योंकि जब ये दोनों कनेक्ट करेंगे, राइट, जब वो दोनों कनेक्ट करेंगे तो टोटल चार्ज कितना होगा? टोटल चार्ज that means that QA plus QB is equal to, हमारा फर्स्ट कंडीशन है +30 -20, इट इज नथिंग बट 10C, है ना, 10C। नाउ दैट इस बार देखिए जब कनेक्ट किया है तो एक कंडीशन हमको देखना पड़ेगा। व्हेन टू स्फीयर्स आर कनेक्टेड, यहां पर मैं लिखता हूं, व्हेन they are connected they must have same potential सेम होना पड़ेगा, क्योंकि they are connected है ना, टू स्फीयर, और वो भी कंडक्टिंग स्फीयर है, तो इसका और इसका पोटेंशियल सेम होना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाला का पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? बेसिकली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय हमारा जितना रेडियस होता है, राइट। यहाँ पर फर्स्ट का पोटेंशियल लेट अस से दैट वी ए का पोटेंशियल वी ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसका चार्ज है क्यू ए डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना होगा? फर्स्ट का रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर। ओके, देन वी बी, सपोज बी का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देन क्यू बी डिवाइडेड बाय, और उसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर। ये दोनों एस सेम पोटेंशियल मीन्स ये दोनों इक्वल होना पड़ेगा। सो वी ए इज इक्वल टू मस्ट बी वी बी। सो इट मीन्स ये कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट को हटा दीजिए। दैट मीन्स दैट क्यू ए बाई 10 इज इक्वल टू क्यू बी बाई 20. So 0 0 cancel,
it means that 2 of QB is equal to QA. तो एक तो ये दिस गिव फर्स्ट वाला जो मिला था Q1 plus QB is equal to 10 गिव इक्वेशन नंबर 1. सो ये QA नाउ इक्वेशन 1 पे पुट कर दीजिए QA. If I put here, so it means twice QB and another QB, so 3 QB is equal to 10. So it means what I will get, that QB is equal to 10 by 3. So and 10 by 3 means कितना होगा, that around 3.3. तो ये अगर 3.3 है, टोटल चार्ज है हमारा 10, QA plus QB is nothing but 10. उनमें से QB 3.3 है, so what will be the QA then? QA कितना होगा then? 6.6 6.7, right? So that QA is equal to 6.7 and QB is equal to 3.3. तो कहाँ पर होगा? So पहला यहाँ पर जो है, ये फर्स्ट कॉलम जो है ये QA का है और ये QB का है. So QB 3.3 कहाँ पर है? तो यहाँ पर है और QA 6. So it means first option is correct. सो हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किया है. सो आने वाले वीडियो में और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो हम वहाँ पर हर एक क्वेश्चन को ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए. सो प्लीज़ कीप वॉचिंग द नेक्स्ट वीडियो. सो हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू एवरीवन.